उधार का सुख। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, उधार के सुख का 5वां एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि दुर्गा हवेली में काम करती है। काम करते पूरे 5 साल हो गए हैं, और अब तो ठाकुर और ठाकुराइन दोनों की मौत जो है सो हो चुकी है। फिर भी दुर्गा की नौकरी जो है सो बरकरार है। अब आगे फिर मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि नौकर सब समझते थे कि मालिक की मौत का असर हो गया है, ये ऊपर वाले की दुआ, पर लगता है कि अब जो है सो ये घर बर्बाद होने से बच जाएगा। ठाकुर का वंश आगे जरूर बढ़ेगा। भगवान कुंवर को सुबुद्धि दे, ऐसा कहकर नौकर लोग भी भगवान से दुआ करते। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। ठाकुर को मरे हुए 1 महीना हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। जनता भी अब ज्यादा भयभीत नहीं रहती थी। दुर्गा हमेशा सबों के सामने दिन रात कुंवर की बड़ाई करते नहीं थकती, हमेशा उसका गुणगान करती। एक दिन कुंवर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। उसे बुखार हो गया था। घर में 2-3 बूढ़े बुजुर्ग नौकर के अलावा सभी काम वाले या दूसरे नौजवान नौकर रात होते ही अपने अपने घर चले जाते थे। दुर्गा भी शाम होते अपने गांव आ जाती थी, पर उस दिन कुंवर को काफी बुखार चढ़ गया था। शहर से डॉक्टर आकर देख गए थे। रात भर पानी की पट्टी सर पर रखनी होगी, ऐसा हिदायत दे गए थे। कुछ बूंदाबूंदी भी हो रही थी। डॉक्टर कुछ दवाइयां और सुई देकर चले गए थे। बूढ़े नौकर दीनू को कुंवर की बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने कुंवर को गोद में खिलाया था। उसने दुर्गा से कहा कि बेटी, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, दिन होता तो कोई बात नहीं, पर रात भर कुंवर के सिरहाने बैठना मेरे बस में नहीं है। अगर तुम 2-3 दिन रात भर यहीं हवेली में ही रुक जाओ तो अच्छा रहेगा। दुर्गा रुकना तो नहीं चाहती थी, पर ठाकुर और ठाकुराइन का प्यार याद करके आंखें उसकी नम हो गई। बोली, ठीक है काका, जब तक छोटे मालिक ठीक नहीं हो जाते मैं इनकी दिन रात सेवा करूंगी। फिर दुर्गा दिन रात कुंवर की सेवा करने लगी। उसे उठाना बैठाना, स्नान कराना, कपड़ा पहनाना, खाना खिलाना, दवाई खिलाना, रात भर माथे पर पट्टी रखना। वो कुंवर का हर छोटा बड़ा काम बड़े ही प्रेम से करती। कुंवर भी उसके सामने बिल्कुल बच्चा बन जाता। कभी रूठ जाता तो कभी खिलखिला कर हंस पड़ता। कुंवर में आए इस परिवर्तन से सभी दंग थे। दुर्गा मानो उसके लिए साक्षात दुर्गा साबित हुई थी। दुर्गा को देखते ही देखते कुंवर अपनी सुध-बुध खो बैठते। बस उसके चेहरे को ही मंत्रमुग्ध होकर ताकते रहते, पर कभी भी कोई भी गलत आचरण नहीं करते। दुर्गा कभी हंस पड़ती तो कभी मजाक कर बैठती। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे आप? कुंवर सिर्फ झेप कर रह जाते, कुछ नहीं कह पाते। दुर्गा का अब जनता के बीच काफी चर्चा होता। कोई उसे कोसता तो कोई उसे भला बुरा कहता, तो कोई उसे कुंवर का रखैल तक कह देता। पर पगली दुर्गा पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता। वो तो कब और कैसे कुंवर को अपना मान चुकी थी, उसे खुद होश नहीं था। घर में जब तक रहती उसका मन नहीं लगता। कुंवर को एक दिन भी देखे बिना उसे चैन नहीं मिलता। हमेशा खोई खोई रहती। अपने में हंस पड़ती तो अपने से ही लजा जाती। गाँव की कुछ औरतों को तो उससे ईर्ष्या तक होने लगी थी। कुछ उससे खौफ खाने लगी थी, कुछ तो उसे भाभी मालकिन के रूप में भी देखने लगी थी। सब मिला जुलाकर दुर्गा का अब एक अच्छा खासा रौब गांव में जम चुका था। लोग उसे इज्जत करने लगे थे। इधर चंदा भी अब बड़ी हो गई थी। वो शहर के ही स्कूल में पढ़ रही थी। दुर्गा उससे हमेशा वहीं जाकर के मिल आती थी। दीनू काका, जो कि काफी बूढ़े थे, एक दिन अचानक चल बसे। अब ले दे करके एक शंभू काका ही बुजुर्ग में बच गए थे, जो रात भर हवेली में रहते। बाकी नौकर रात के 10-12 बजते बजते चले जाते। पहरेदार और ड्राइवर, जिसकी कोठरी हवेली के पिछवाड़े बना था, बस रात बेरात कोई जरूरत पड़ने पर वही काम आते। कुंवर साहब कुंवर साहब जब पूरी तरह से ठीक हो गए तो वो काम से हमेशा बाहर ही रहते, शहर ही आते जाते रहते। उनकी हर जगह उनकी कारोबार जो है सो बहुत ही बड़ा था, और वो हर जगह आते जाते, इसलिए अब मुश्किल से गांव में 2 महीने तो कभी 1 महीने के बाद मात्र 5 या 10 दिन ही गांव में रहते। यहाँ का अधिकांश काम उनका मुंशी दीनानाथ ही देखता था, जो काफी बुजुर्ग था तथा ईमानदार भी। फिर कुंवर का खौफ भी लोगों में कुछ इस तरह से व्याप्त था
कि लोग उससे बेईमानी करने से भी डरते थे और ऐसा बेईमानी करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत सामने नहीं आता था। एक दिन की बात है, कुंवर शहर गया हुआ था। सवेरे से बूंदाबूंदी हो रही थी। शाम होते ही बारिश काफी तेज हो गई थी। दुर्गा को ना चाहते हुए भी आज रात हवेली में रुकना पड़ गया था। रात के 10 बज रहे थे। अचानक कुंवर शहर से वापस आ गए थे। दुर्गा सोई हुई थी कि अचानक शंभू काका ने उसे झकझोर के उठाया। बेटी उठो उठो, छोटे मालिक अभी अभी आए हैं, पूरे भीग गए हैं, कुछ छींक भी रहे हैं, जाओ जल्दी से उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। दुर्गा उठी, दौड़कर छोटे मालिक के कमरे में गई तो देखा वो कपड़ा बदल रहे हैं, तौलिए से अपने बाल पोंछ रहे हैं। दुर्गा को देख करके मुस्कुराए और बोले, आओ जरा मेरी पीठ पोंछ दो। उसके कुंवर के बोलने में कुछ ऐसा जादू सा था कि दुर्गा खिंची चली गई। उसके बाल को पोंछा, पीठ पोंछा, फिर अलमारी से दूसरे सूखे कपड़े निकाल कर दिया, फिर काढ़ा बनाकर लाई, कुंवर को जबरदस्ती पिलाई। कुंवर हंसते हुए बोला, सिर्फ इसी से पेट भरोगी मेरा, कुछ खिलाओगी नहीं। दुर्गा रसोई में जाके झटपट कुंवर का मनपसंद खाना बना लाई। बैठकर कुंवर को खाना खिलाया, जूठा बर्तन रसोई में रख उसका बिस्तर ठीक किया। इस बीच कुंवर मंत्रमुग्ध हो चुपचाप उसे निहारते रहे। दुर्गा सब कुछ भूलकर अपने काम में लगी थी। बिस्तर ठीक कर जब कुंवर की तरफ देखा तो उसे अपने ही तरफ देखते पा करके लज्जा उठी। फिर बोली, अब आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। कुंवर ने अचानक बढ़ करके उसका हाथ पकड़ लिया। दुर्गा अवाक रह गई, उसे देखती ही रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। उसे आश्चर्य हो रहा था कि जिस कुंवर के कमरे में वह दिन रात रह करके उसकी सेवा की, तब उन्होंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, फिर आज ये कैसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दुर्गा ने हंसते हुए अपने हाथ को छुड़ाया और लजाते हुए बोली, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुंवर भी जैसे मानो आज बातचीत करने के लिए तैयार बैठा था। तुरंत बोला, क्यों, क्या मैं विश्वामित्र हूँ जो मेरी तपस्या भंग नहीं होगी? फिर तुम तो मेनका से भी बढ़कर हो। दुर्गा जो स्थिति को कुछ कुछ भांप चुकी थी, दरवाजे से निकल जाना चाह रही थी कि तभी अचानक कुंवर ने उसे खींचकर अपने आगोश में भर लिया। दुर्गा बिल्कुल हड़बड़ा उठी, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। पर कुंवर पर तो जैसे मानो भूत सवार था। उसने दुर्गा की एक नहीं सुनी, उसे चूमता चला गया। फिर कब और कैसे दोनों एक हो गए कुछ पता न चला। जब तूफान थमा तब तक काफी देर हो चुकी थी। दुर्गा फुट फुट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद दुर्गा बोली, ये क्या हो गया छोटे मालिक, कहाँ आप और कहाँ मैं, अब हमारा क्या होगा? कुंवर उसे पुनः बाहों में भर लिया, हंसते हुए बोला, तू मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगा था जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जीना संभव नहीं। बहुत कोशिश की अपने आप को समझाने की, बहुत संयम भी रखा, पर पता नहीं आज क्या से क्या हो गया। मैं तड़प उठा तुम्हारे लिए, फिर क्या से क्या हो गया। कुंवर उसे काफ़ी देर तक समझाता रहा, उसे काफ़ी संतावना दी, बहुत सारे कस्मे वादे खाए। अंत में दुर्गा उसकी बातों में आकर सब कुछ भूल गई। तो दोस्तों, 5वां भाग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। उधार के सुख का अगला भाग लेकर फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तो देखिए दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल का बटन और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स, मेरा वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा थैंक्स।